अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहा जाता है। स्टूडेंट, आज हम लोग डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन है। इससे पहले कि हम लोग इसके बारे में डिस्कशन का आगाज़ करें, आपसे गुजारिश है आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का साइन प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाले हर नए लेक्चर की बर वक्त इतला मसूल होती रहे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें कहता है कंपनी परचेज अ सेकेंड हैंड ट्रक। एक कंपनी ने सेकेंड हैंड ट्रक बाय किया ऑन 1 जनवरी 2013, यकम जनवरी 2013 को फॉर 37,000 का एंड इमीडिएटली और उसी वक्त स्पेंड 2,000 खर्च कर दिया 2,000 ऑन इट्स ओवरहेलविंग एंड 1,000 ऑन इट्स इरेक्शन। 37 जमा 2 39 प्लस 1 40,000 का ट्रक हमें कास्ट हुआ। ये 2013 में हमने काम किया है। ऑन 1 जुलाई 2014, यकम जुलाई 2014 को इट परचेज एनदर मशीन फॉर 10,000। उसने यही मशीन जो ट्रक के तौर पर परचेज की मज़ीद 10,000 की। कब भला? यकम जुलाई 2014। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हाफ ईयर की आएगी। ऑन 1 जुलाई 2015, नेक्स्ट ईयर 2015 में इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन। इसने जो पहली मशीन 40,000 की ख़रीदी थी वो बेच दी इन 2013 जो 2013 में थी फॉर 28,000 28,000 की। इट परचेज फिर उसने ख़रीदा अ मशीन को 25,000 का ऑन 1 जुलाई 2015। जब उसने ये वाली मशीन बेची उसी वक्त एक नई मशीन भी ख़रीदी। ऑन 1 जुलाई 2016 द सेकेंड मशीन परचेज, जो दूसरी मशीन ख़रीदी थी फॉर 10,000, वो 10,000 की थी, वाज सोल्ड ऑफ फॉर 2,000, वो 2,000 की बेच दी गई। डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड ऑन द मशीन एट 10%। ये 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा ऑन ओरिजिनल कास्ट एनुअली सालाना। इन 2014 हाउएवर, वो कहता है 2013 में तो यही हुआ, अलबत्ता 2014 में कंपनी चेंज द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड अडॉप्ट द रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। और उसने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को अडॉप्ट कर दिया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बीइंग 15% पर एनम। जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अडॉप्ट किया गया वो 15% था। गिव द मशीनरी अकाउंट, हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है फॉर द 4 ईयर, 4 सालों का, फ्राम 2013 टू 2016, 2013 से लेकर 16 तक। अज्यूमिंग, ये कंसिडर करते हुए अकाउंटिंग ईयर एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। अकाउंटिंग ईयर हर साल 31 दिसंबर को ख़त्म होता है। लास्ट हमें जी कैलकुलेट करना है कुछ इस तरह से। मैंने अपनी सहूलत के लिए बच्चों कुछ रफ फार्मेट पहले से बना लिया था। किताब आपके पास बच्चों मौजूद है। हम इस क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन में हमने फर्स्ट ट्रक कब बाय किया है? हमने ट्रक है जी, मशीनरी है। आप यहाँ पे लिख देना मशीनरी अकाउंट, ये क्रेडिट ये डेबिट। आपने कब बाय किया? यकम जनवरी 2013 को। किस कीमत का बाय किया? 40,000 का। 37 अलग से था, 2,000 रुपया उसकी हमें ओवर हेलविंग करवाई हम लोगों ने और 1,000 इंस्टॉलेशन कास्ट आई, तो 40,000 हो गई। पहले साल हम लोगों ने डेप्रिसिएशन चार्ज करना थी ओरिजिनल कास्ट, और ओरिजिनल कास्ट के ऊपर मेथड था इसका 10% के हिसाब से। तो हम इसकी जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो 31 दिसंबर 2013 को इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज की जाएगी 40,000 का 10% 4,000 आएगा। जब बैलेंस फाइंड करेंगे, यही 40,000 इधर, यही 40,000 इधर, 4,000 सब्ट्रैक्ट 36,000, बैलेंस कैरी डाउन। यकम जनवरी 2014 बैलेंस ब्रॉट डाउन 36,000, 36,000 का बैलेंस ब्रॉट डाउन किया जाएगा। 31 दिसंबर 2014 में हमने डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज किया था। हमने इसको ओरिजिनल कास्ट पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे शिफ्ट कर दिया था। अब 2014 में एक नया काम ये भी हुआ था कि हम लोगों ने यकम जुलाई 2014 को एक नया एसेट भी ख़रीदा था। ये एसेट कितने का था? ये एसेट 10,000 का था।
अब हम चार्ज करते हैं इसके ऊपर डेप्रिसिएशन को। डेप्रिसिएशन का रेट रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे शिफ्ट हो जाएगा और वो 15% पे जो कि क्वेश्चन में मेंशन है। इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कुछ इस तरह से चार्ज की जाएगी, 36,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%, सॉरी 15%, 36,000 का 15%, 5400। नया एसिड आया 10,000 का, इसके ऊपर भी 15%, लेकिन बच्चों ये 6 माह के लिए होगा। 10,000 का 15%, लेकिन 6/12, 750। टोटल डेप्रिसिएशन कितनी हो जाएगी? 6150। 46,000 इसमें से 6150 माइनस कर दें, 39,850 बैलेंस कैरी डाउन। 1 जनवरी 2015 बैलेंस ब्रॉट डाउन 39,850। अच्छा बच्चों, इस तीसरे साल में हम लोगों ने क्या किया कि एक ट्रक सेल किया और एक ट्रक बाय किया। जो ट्रक सेल किया वो 28,000 का था। इस स्टेटमेंट का हमें कैसा पता चला? वो यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन है। स्टेटमेंट थी ऑन 1 जुलाई 2015 इट सोल्ड ऑफ द फर्स्ट मशीन इन 2013। जो 2013 की खरीदी गई मशीन थी वो 28,000 की बेच दी। इट परचेज द मशीन फॉर 25,000 ऑन 1 जुलाई 2015। तो 1 जुलाई 2015 के दोनों इवेंट लिखते हैं। पहले इवेंट की बात करते हैं जो ख़रीदारी का है, 1 जुलाई 2015। ये थोड़ा सा आसान काम था। सिंपल यहाँ पे कैश लिखेंगे और यहाँ पे ख़रीदे गए नए ट्रक की वैल्यू 25,000 पुट कर देंगे। अब मामला है जो ट्रक सेल किया कि उसकी बुक वैल्यू कैसे आएगी। बच्चों, हमने सेल कब किया? हमने 1 जुलाई 2015 को सेल किया। जिस दिन तक सेल किया उस दिन तक उसकी डेप्रिसिएशन ले लें। किसकी डेप्रिसिएशन लेनी है? जिस एसेट को सेल किया। कौन सा? जो 2013 में ख़रीदा था। उसकी कीमत कितनी थी? 40,000 थी। 40,000 कीमत का जो ट्रक है जिसके ऊपर 4,000 इधर डेप्रिसिएशन है, 5400 इधर डेप्रिसिएशन है, 4,000 पहली दफ़ा ये, 5400 ये डेप्रिसिएशन। इसकी बुक वैल्यू कितनी चल रही थी? 4,000 माइनस 40,000 माइनस 4,000 माइनस 5400, 30,600। इसके ऊपर 15% डेप्रिसिएशन लें हाफ ईयर के लिए। ये 4,000 2013 के लिए, ये 5400 2014 के लिए। 2015 में भी तो हमने हाफ ईयर इसको यूज़ किया। जो 2015 में हाफ ईयर यूज़ किया उसकी भी डेप्रिसिएशन लेनी है। 30,600 का 15%, 6/12, तो अमाउंट आएगी 2295, 2295। अच्छा जी बच्चों, जब आपने ये एसेट इतने का इसकी डेप्रिसिएशन ले ली तो अब आपने कैलकुलेट करना है क्या हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, क्योंकि इसके ऊपर भी तो डेप्रिसिएशन आएगा ना। अच्छा जी, लॉस या प्रॉफिट की बात करते हैं। यहाँ पे हमारा ट्रक हमें पैसे दे रहा है 28,000। हम कंपेयर करेंगे इसकी बुक वैल्यू के साथ। इसकी बुक वैल्यू 30,600 साल के शुरू में थी, 2295 माइनस कर दें, 30,600 माइनस 2295 तो वैल्यू आ जाएगी 28,305। हमारी बुक वैल्यू ज़्यादा है, कास्ट वैल्यू कम है, तो हमें लॉस का सामना करना पड़ेगा। अब इसको लिखना किस तरह भला? कैश का अकाउंट डेबिट, लॉस का अकाउंट डेबिट और मशीन का अकाउंट क्रेडिट। मशीन कितने से जाएगी जी? 28,350 से, लॉस 305 से और 28,000। यहाँ पे कैश आ जाएगा 28,000, लॉस आ जाएगा 305।
यहाँ पे हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। 39850 प्लस 25,000 64850 64850 2295 28,305, तो वैल्यू आ जाएगी 34250 बैलेंस कैरी डाउन के तौर पर। अब बच्चों इस वैल्यू को नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने ओपनिंग बैलेंसेस के तौर पर प्लेस कर देना है। अच्छा सॉरी बच्चों, एक इसमें गलती हो गई, हमने डेप्रिसिएशन नहीं चार्ज की वो वैल्यू के ऊपर जो बच गया एसेट है। बचे हुए एसेट 2 हैं, उनकी भी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बचे हुए एसेट 2 हैं, कौन कौन से भला? एक ये 10,000 का जिसके ऊपर 750 यहाँ पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई है। बाकी ये एसेट कितने का बचा है? 10,000 माइनस 750 9250, इसका 15% लेना है 1388। एक ये एसेट 25,000 का 15%, लेकिन बच्चों 6 माह के लिए 25,000 का 15%, लेकिन 6 माह के लिए 1875 1355 1875 3263। तो ये बैलेंस गलत है, 3263 64850 माइनस 2295 माइनस 28,305 3263, तो वैल्यू आ जाएगी 30987। ये यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस के तौर पर आ जाएगा। 1 जनवरी 2016 बैलेंस ब्रॉट डाउन 30987। अच्छा जी बच्चों, अब 2016 की बात है। 2016 में वो कहता है ऑन 1 जुलाई 2016 द सेकेंड मशीन परचेज फॉर 10,000, जो दूसरी मशीन 10,000 की खरीदी थी, वॉज सोल्ड ऑफ फॉर 2,000, ये 2,000 की बिक गई। इसका मतलब है इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन उतनी देर की जितनी देर इस्तेमाल किया। हमने इस्तेमाल किया 1 जुलाई 2016 तक। किसको? सेकंड मशीन को। सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन 750 इधर हो चुकी है, सेकंड मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन 1388 की इधर चार्ज हो चुकी है। अब जो वैल्यू बच जाएगी, मीन्स के इस 10,000 में से 750 1 साल की डेप्रिसिएशन, 1388 1 साल की डेप्रिसिएशन, जो वैल्यू बच जाएगी उसके ऊपर यहाँ पे नई डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस 750 माइनस 1388, तो वैल्यू हमारे पास आएगी 7862, इसका 15% लेना है 1179। हमारे पास मज़ीद इसके ऊपर डेप्रिसिएशन आई 1179। 10,000 माइनस 750 माइनस 1388 माइनस 1179, तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट होके आती है वो कुछ इस तरह से वैल्यू कैलकुलेट होके आती है। हम ज़रा एक दफ़ा, सॉरी बच्चों, ये 6 माह की डेप्रिसिएशन आएगी। 7682 का 15% 6/12, तो 3931। बल्कि ये भी गलत है, इसका मैं ज़रा दोबारा देख लूँ कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी। 10,000 का 750 एक डेप्रिसिएशन और 1388 एक, 10,000 माइनस 750 माइनस 1355, तो वैल्यू आती है 7862। तो हमने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 7862 के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। कितनी? 15% ज़रब 6/12, तो ये हमारे पास वैल्यू चार्ज होके आती है 590 की। 590 की 10,000 माइनस 750 माइनस 1388 माइनस 590, तो 7270 का एसेट है जो सिर्फ 2,000 का बिका है, और इसमें से हमें नुकसान हुआ है 5272 का। इसको लिखना किस तरह से है? एसेट बेचने से पैसे आए सिर्फ 2,000,
एसेट बेचने से लॉस हुआ 5272 का। हमारे पास अब कोई नया एसेट नहीं आया। हम लोगों ने जो बाकी बच गया एसेट है उसके ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। बाकी बचा कौन सा एसेट? ये 25,000 का। इस 25,000 के ऊपर क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, हम 25,000 पे डेप्रिसिएशन नहीं ले सकते। इसमें से पुरानी डेप्रिसिएशन जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट की है 1875 वो माइनस करना होगा। 25,1875 जो बच गया उसका 15% 3469 कैलकुलेशन कर लें। 30987 माइनस 590 माइनस 2000 माइनस 5272 3469 तो वैल्यू बच जाती है 19656। और हम यहाँ पे लिख देंगे बैलेंस कैरी डाउन 1 जनवरी 2017 बैलेंस ब्रॉड डाउन के तौर पर। ले बच्चों, ये आपके पास था प्रॉब्लम नंबर 8। ये एक पास पेपर का क्वेश्चन भी है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ लग गई होगी। अगर किसी जगह मसला है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर आपसे रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नए टॉपिक के साथ। डेप्रिसिएशन के टॉपिक में से यही क्वेश्चन हमने करना है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ हाज़िर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।